हर एक लिविंग बीइंग्स में, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, उसके डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनल्स छोटे छोटे मॉड्यूल वाइज में काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनका फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, टू परफॉर्म द लाइफ प्रोसेसेस। कोऑर्डिनेशन में सारे सिस्टम, सारे के सारे ऑर्गेनल्स, डिफरेंट पार्ट एक साथ सिंक्रोनाइजली काम करेगा, तब जाके हर एक फंक्शंस को कंप्लीट किया जाएगा। अगर मूवमेंट हमारे वाटर के स्टिमुलस के टुवर्ड्स मूवमेंट कर रहा है, कोई भी प्लांट का मूवमेंट, तो उस तरह के मूवमेंट को हम लोग नाम दे देंगे क्या? हाइड्रोट्रोपिस। इसी का एक एग्जांपल भी बार बार क्वेश्चन सीबीएसई में पूछता है कि हाउ कैन यू शो द शूट्स इज गोइंग टू बी मूव आउट टुवर्ड्स द लाइट ऑफ सन एंड ऑलवेज ट्राई टू मूव रूट्स टुवर्ड्स द ग्रेविटी। यानी ऐसे प्लांट का मूवमेंट की बात करेंगे जिसमें कोई भी फीलिंग या टच के थ्रू उस स्टिमुलस के टुवर्ड्स मूवमेंट हो रहा है। यानी एक ही प्लांट में दो लाइट ऑफ इंटेंसिटी होने की वजह से उसका रिस्पॉन्सेस भी क्या हो रहा है? अलग अलग हो रहा है। तो एक एग्जांपल डेंडेलियन का आपको बुक में दिया हुआ है और इसके बारे में पढ़ना भी है, और दूसरा ये मूनफ्लावर या इसे हम लोग जैस्मिन प्लांट के रूप में भी जानते हैं, जो रात में खिलता है, राइट। एक चीज सिंपल ग्रोथ की बात हो रही है, और ग्रोथ जहां पे भी होगा वहां पे ऑक्सिन फाइटोहार्मोन्स काम करेगा। तो होता है, ये वर्ड याद रख लेना, इसको याद कर लेना है। डोरमेंसी क्या होगा? इनएक्टिव स्टेज, और इनएक्टिव स्टेज से जब कोई भी चीज को एक्टिव करना है उसे हम लोग नाम देंगे क्या? ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। जय हिंद क्लास, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सभी आप लोग अच्छे होंगे। इस पूरी की पूरी हम लोग जो स्टार्टिंग लाइफ प्रोसेस से स्टार्ट किए, उसी के संदर्भ में हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर अपने बायोलॉजी के क्लास 10th चैप्टर के अगले पार्ट पे आते हैं, जहां एक नेक्स्ट चैप्टर हमारी स्टार्ट होती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस हम लोगों को इस क्लास 10th में दोनों ही पार्ट को पढ़ना है, प्लांट्स के बारे में भी और एनिमल्स के बारे में भी। प्लांट्स और एनिमल्स, जो कि शुरू में ही हम लोगों ने बात किया था, दो तरह के लिविंग बीइंग्स हैं इस पृथ्वी पर, और यूनिवर्स में दोनों की जो तरीके हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस करने के अलग अलग हैं। एनिमल्स में तो आपको बहुत सारी वेल डिफाइंड ऑर्गन सिस्टम और साथ में अलग सिस्टम बना हुआ, जिसकी वजह से आप इजी वे में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस को समझते हो। लेकिन प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस का सिस्टम थोड़ा अलग है, वेल डिफाइंड ऑर्गेनल्स नहीं है। यहाँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस के लिए हार्मोन्स, जिसे हम लोग फाइटो हार्मोन्स के रूप में जानते हैं, यानी फाइटो मीन्स प्लांट, और हार्मोन्स जो केमिकल मैसेंजर्स के फॉर्म में है, ये कंट्रोल करते हैं सारे फंक्शंस। तो मैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशंस की बात कर रहा हूं, तो प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस का मतलब क्या है? देखो, नेचर का कितनी खूबसूरत चीज है। किसी भी पार्ट ऑफ प्लांट्स को अगर देखना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस को, तो उसको स्टार्टिंग पॉइंट से देखिए। जैसे सीड का जर्मिनेट होना पृथ्वी में, और वहां से ग्रो करना, रूट और शूट का ग्रो करना, शूट से पूरी की पूरी प्लांट का डेवलपमेंट होना, रूट से हमारा पूरी न्यूट्रिशंस को सेंड करना। प्लांट जब ग्रो हो रहा है उसके लिए अलग तरह के मैकेनिज्म, बड़ा हुआ प्लांट्स, उसमें लीव्स की प्रोड्यूस हुई, फिर साथ में फ्रूट्स हुए, लीव्स चेंजेस कलर किए, साथ में एक समय आता है वो ऑटोमेटिकली अपने लीव्स को ड्रॉप आउट भी कर रहा है, साथ में फ्रूट्स को भी कच्चा से पकने के बाद ड्रॉप आउट हो रहा है। यानी एक प्लांट के अंदर जो भी चीजें आप देख रहे हो, जो भी मूवमेंट, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हो रही है, वो सब के सब आपको इसी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस के थ्रू समझना है। व्हाट इज दैट मीन्स? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। कंट्रोल, देयर इज अ टू काइंड्स ऑफ वर्ड, कंट्रोल and coordinations. Coordinations means what? In the particular any living organism, there are different kind of particular organelles or organs are working together to perform their life processes. So each and every individuals are doing cooperatively to perform such a specific task. हर एक लिविंग बीइंग्स में, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, उसके डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनल्स छोटे छोटे मॉड्यूल वाइज में काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनका फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, टू परफॉर्म द लाइफ प्रोसेसेस। तो उन सारे चीजों को, जो ऑर्गेनल्स हैं, जो इन्वॉल्व हैं उस मेटाबॉलिक फंक्शंस करने के लिए, कब कंट्रोल करना है, रिलीज करना है, कब कोऑर्डिनेट करना है,
इन्हीं सारी चीजों को हम लोगों को देखना है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चैप्टर के थ्रू। तो सबसे पहले इजी पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट पार्ट में, जिसमें हम लोग देखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, राइट। सो कंट्रोल की बात की जा रही है। कंट्रोल नाम से ही, अपने आप वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि देयर इज अ समथिंग काइंड ऑफ एक्टिविटी विच आर गोइंग टू बी नीड टू स्टार्ट, स्टॉप, mediocre and maintain with the another kinds of activity to perform such a particular task, completing a particular goal। यानी हर एक चीज का कंट्रोल सिस्टम वो होगा जिसमें हम अपनी सिस्टम को क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। यानी कि कंट्रोल सिस्टम को आप बोल सकते हो कि इट इज अ काइंड ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू systems, whole system, to regulate their functions, each kind of functions। what is mean here functions are there? क्या मतलब है यहाँ functions का? यहाँ functions का मतलब simply metabolic functions से है। हर एक functions को include करेंगे। germinations of seed, growth of plants, larger making the plant, flowering a plant are there, fruits is going to be developed, drop out all the food, this all kinds of removing of bark from automatically, releasing of waste material, right, transportations, these all kinds of activity we are going to be as a control, right, as a functions, right। so यहाँ पे आप देख रहे हो which includes starting, slowing, stopping process, maintain the ability, stability and the balance। देख प्लांट्स है हमारे, क्या करेंगे, वो एक अलग तरह के हमारे लिविंग बीइंग्स हैं। बस आप ऐसे समझो कि एनिमल्स के संदर्भ में उसमें लोकोमोशन नहीं होता बट मूवमेंट्स होते हैं, तो ग्रोथ हमारा मूवमेंट के फॉर्म में दिखेगा, राइट। तो जैसे आप देख रहे हो कि प्लांट्स ग्रो हो करके ऊपर की तरफ जा रहा है, सूट का पोर्शन, रूट हमेशा ग्रेविटी के मूव टुवर्ड्स कर रहा है, सनलाइट के टुवर्ड्स मूव कर रहा है। तो अलग अलग तरह के प्रोसेसेस जो मूवमेंट्स को दर्शाते हैं, कब मूव करना है कब नहीं करना है, ये सारी की सारी प्रोसेस को हम लोग इस वर्ड के अंदर डाल देंगे, जिसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंट्रोल के फॉर्म में, राइट। और कंट्रोल के साथ साथ कोऑर्डिनेशंस करनी चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनल्स सब के सब इंक्लूड हैं एक ही टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो इसे हम लोग को क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है, इसीलिए इसका टर्म रख दिया गया क्या, कोऑर्डिनेशंस, राइट। सो कोऑर्डिनेशन इज द काइंड ऑफ प्रोसेस वेयर विच ऑल द डिफरेंट पार्ट्स एंड द सिस्टम वर्क टुगेदर, राइट। इफ दे कांट एबल टू डू वर्किंग टुगेदर, कोलैबोरेट टू ईच अदर, वी कांट फाइंड द ऑब्जेक्टिव, राइट। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सारे सिस्टम, सारे के सारे ऑर्गेनल्स, डिफरेंट पार्ट एक साथ सिंक्रोनाइजली काम करेगा, तब जाके हर एक फंक्शंस को कंप्लीट किया जाएगा, राइट। अ सिंक्रोनाइज्ड एंड हार्मोनियस मैनर टू प्रोड्यूस सुटेबल एंड डिजायर्ड रिस्पॉन्स टू द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है, स्टिमुलाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। स्टिमुलाई इज अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज कमिंग फ्रॉम व्हाट, comes from the environment, any kinds of informations which comes from the environment, right, and this environment informations take the responses to do according to the actions which comes from the environment, right, maybe internal, maybe the external। so a stimulus is a kind of informations which comes from outside as well as inner side of the individuals to perform a different kinds of actions, right। so it is a kind of informations। तो जो भी स्टिमुलाई या स्टिमुलस जो आ रहे हैं हमारे पास, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, उसके अकॉर्डिंग काम करना, हर एक ऑर्गेनल्स को एक साथ सिंक्रोनाइज करना और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस के थ्रू एक्शंस को परफॉर्म करना टू अचीव अ पर्टिकुलर टास्क। इसे ही हम लोग नाम दे दिया गया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस, राइट।
ये सिंपल प्रोसेस आपको देखने को लग रही है, लेकिन सारी की सारी हर एक चीज अपने आप नहीं हो रहा है, सब के सब एक सिंक्रोनाइज वे में हो रही है। जैसे आप सीड का सीडलिंग ग्रो करना, प्लांट ग्रो करना, लीफ आना, ब्रांचेस बनना, फ्लावर्स बनना, साथ में फ्रूट बनना, ड्रॉप आउट होना, यानी बर्थ टू all kinds of complete life cycle is going to be controlled somewhere in the any kinds of individuals, even plants as well as in the animals. But right now we are talking about the different kinds of plants, right? So ये इस तरह से चलेगा। इसी को एक सिंपल भाषा में और कहने की समझाने की कोशिश की गई है, आप लोग देख सकते हो। The act regulate and managing बॉडीली फंक्शंस एंड द प्रोसेसेस, ये सभी तरह के प्रोसेसेस के बारे में बात कर रहा है। आप समझिए सॉरी, लाइक जर्मिनेशन, स्टार्टिंग हम लोग सीड के क्या करते हैं, सीडलिंग से जर्मिनेशन हो रहा है, प्लांट ग्रोथ कर रहा है, राइट। साथ में लीव्स का डेवलप होना, उसी में रूट्स और शूट्स का डेवलप होना, रूट्स हो गया, शूट्स का डेवलप होगा, अलग अलग तरह के प्रोसेसेस हमारे पास चल रहे हैं। उसके बाद ग्रो करने के बाद क्या करना है, अलग तरह का फॉर्म्स, अलग तरह का फंक्शंस कर रहा है। वो क्या कर रहे हैं, फ्रूट्स रिलीज कर रहे हैं, साथ में वेस्ट भी रिलीज कर रहे हैं। यानी कि सब के सब फंक्शंस जितने भी हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग किस नाम से दे दिए, प्रोसेसेस के फॉर्म में। इसी में हम लोग एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस वगैरह हर एक चीज की प्रोसेस को हम लोग दिखा सकते हैं, राइट। गैसेस हो गया, हाँ, ट्रांसपिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गए जो हम लोग पिछली चैप्टर में पढ़े हैं, साथ में ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस, ये भी एक तरह का कोऑर्डिनेशन है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के थ्रू हर एक पार्ट को कंट्रोल किया जा रहा है प्लांट के अंदर। कोऑर्डिनेशंस, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स क्या करेंगे, ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर to achieve specific outcomes as well as responses. Whatever our objective are there, we are going to be achieved through the coordinations of different kinds of whole system working together to perform a particular task, right? So इस concept का पहले समझना जरूरी था, control and coordinations। अब इसमें आप कैसे करके देखते हो, एक एक करके हम लोग देखेंगे, right? So अगर हम नॉर्मली अगर देखें तो प्लांट में कैसे काम कर रहा है, राइट। तो प्लांट में काम करने का जो मैंने आपको बताया कि वेल डिफाइंड ऑर्गेनल्स नहीं है, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारे पास किसके थ्रू चल रहा है, ये हमारे पास है फाइटो हार्मोन्स। क्या है ये, फाइटो हार्मोन्स। सिंपल हार्मोन्स हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि ये केमिकल मैसेंजर्स एनिमल्स में ही पाए जाते हैं। तो क्या होगा, हमेशा माइंड हैविंग मेकिंग अ लॉट्स ऑफ एम्बिगिटी आर देयर, और आपको कंफ्यूजन पैदा होगा, इसलिए इसको हम लोगों ने नाम दे दिया क्या, फाइटो हार्मोन्स। फाइटो का मतलब ही होता है क्या है, प्लांट्स, और हार्मोन्स हमारे को पता ही है केमिकल मैसेंजर है, केमिकल मैसेंजर हु गिव द इंफॉर्मेशंस फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द लिविंग पार्ट इन द प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि जो केमिकल मैसेंजर्स हैं वो तो हमारे पास पढ़ना ही है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे केमिकल मैसेंजर्स के रूप में 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस के फॉर्म में। जैसे ये हमारे को देखेगा, एक पार्ट हमारा जो पहला होगा ऑक्सिन फाइटो हार्मोन है, याद कर लेना है आपको, ऑक्सिन। उसके बाद है हमारे पास जिबेरेलिन, राइट। उसके बाद थर्ड पार्ट हमारे पास होते हैं एब्सिसिक एसिड, या इसे हम लोग ABA भी बोलते हैं, राइट, एब्सिसिक एसिड के फॉर्म में। अभी सबको 1 बाय 1 करके भी देखेंगे। साथ में जिबेरलिन के बाद थर्ड पार्ट में एक और यहाँ पे होगा साइटोकाइनिन का कॉन्सेप्ट, राइट, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और लास्ट में जो हमारे पास होता है जो एक अलग ही फॉर्म में है, जिसको गैसियस फॉर्म में आप बोल सकते हो, ये हमारा क्या करता है, इथाइलिन। तो देयर इज अ 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइटो हार्मोन्स आर प्रेजेंट इन आवर plants to help out to control and coordination of the whole plant's activities through as a phytohormones like auxin, like gibberellin, cytokinin, abscisic acid और इथाइलिन। आप ये समझो ये पांचों जो रोल प्ले करते हैं, इसमें एक चीज है कि जब भी कोऑर्डिनेशंस होंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस होंगे, तो प्लांट के अंदर मूवमेंट के फॉर्म में आएगा।
राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट जब आप लोग देखते हो तो बेसिस ऑफ मूवमेंट प्लांट के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक अलग फॉर्म में। इसे हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे, राइट। क्योंकि जो भी हार्मोन्स काम करेंगे 1 by 1 फंक्शंस तो मैं समझाऊंगा यहाँ पे आप लोगों के साथ, जिसमें क्या होंगे, जो कोऑर्डिनेशंस होंगे या कंट्रोल करने की बात होगी वो मूवमेंट्स के फॉर्म में होंगी। ऑलवेज परफॉर्म सच काइंड ऑफ मूवमेंट्स। जैसे प्लांट में आपने देखा होगा मूवमेंट का नाम। मूवमेंट को हम लोग एक और भी नाम से देखते हैं, ट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं इसको? मूवमेंट को हम लोग दो तरह से समझ सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड। एक का नाम हो गया हमारा क्या है, ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म यानी कि मूवमेंट टुवर्ड्स द स्टिमुलस। मूवमेंट याद रखना है इसको, एज अ सॉर्ट्स ऑलवेज मूवमेंट टुवर्ड्स द स्टिमुलस, राइट। मैंने आपको स्टिमुलस के बारे में बताया ही है। स्टिमुलस क्या होगा, क्या होगा, इंफॉर्मेशंस होंगी। ये इंफॉर्मेशंस कहाँ से हो सकती है? ये हो सकता है आउटसाइड भी हो या हमारे प्लांट के क्या हो सकते हैं, इनसाइड भी हो, राइट। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। मूवमेंट होगा प्लांट के अंदर, कैसे होगा भाई, इसको तो समझना है, राइट। जैसे आप लोग देखते हो बहुत सारे प्लांट है हमारे पास। उसको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो आप क्लास में बैठे हुए हो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमारे पास जो क्या करते हैं, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर मूविंग टुवर्ड्स द स्टिमुलस, राइट। जैसे क्लास में ले रहा हूं या क्लास में आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं तो आप मेरी बातों को सुन रहे हो। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हमारी बातों को नहीं भी सुन रहे हैं, लेकिन वो भी एक कहीं ना कहीं मूवमेंट कर रहे हैं। तो एक क्या मूवमेंट हो गया, यानी कि मैं जो इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कर रहा हूं एक तरह से क्या है, एक तरह से स्टिमुलस है। आई एम गोइंग टू बी प्रोवाइड सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशंस इन द क्लासरूम as a stimulus, and the people who are listening my voice, who are following the steps, these are the kind of movement of any kinds of individuals towards to me, right। तो ये ऐसे एक पॉजिटिव मूवमेंट है। कैसा है, पॉजिटिव मूवमेंट। इसी में कुछ बच्चे हमारे क्लास में ऐसे हैं जो मेरी तरफ तो सुन रहे हैं लेकिन उनका मूवमेंट हमारे तरफ नहीं है, यानी कि स्टिमुलस के टुवर्ड्स नहीं है। तो वो मूवमेंट को एक अलग तरह का मूवमेंट देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग नेस्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं, नेस्टिक मूवमेंट, राइट, या नेस्टेज्म। यानी कि ये मूवमेंट टुवर्ड्स द स्टिमुलस ना हो करके ये मूवमेंट क्या हो रहा है, मूवमेंट टुवर्ड्स, मूवमेंट अगेंस्ट द स्टिमुलस, राइट। मूवमेंट क्या होगा, अगेंस्ट स्टिमुलस, क्योंकि ये भी एक तरह का मूवमेंट ही है, बट ये अलग है कि स्टिमुलस के टुवर्ड्स ना होकर के उसके अगेंस्ट हो रहा है। तो दो तरह की मूवमेंट को आपको माइंड सेट में लेके चलना है इस चैप्टर को समझने के लिए। सिंपली कॉन्सेप्ट है। एक जो मूवमेंट स्टिमुलस के टुवर्ड्स है उसको हम लोगों ने नाम दे दिया क्या, ट्रोपिज्म। और जो मूवमेंट अगेंस्ट जा रहा है उसको हम लोगों ने नाम दे दिया नेस्टिक मूवमेंट या नेस्टेज्म, राइट। तो ये प्लांट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसी संदर्भ में मूवमेंट को देखा गया तो अलग अलग तरह के प्लांट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस उनकी मूवमेंट भी क्या हो गई, अलग अलग हो गई। इसी को संदर्भ में 1 by 1 मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। जैसे पहला पार्ट हमारा ट्रोपिज्म का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, राइट। 1 by 1 चलते हैं। जैसे मूवमेंट की बात हम लोगों ने करी है तो मूवमेंट हम लोग यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, ट्रोपिज्म, राइट। यानी कि ये क्या मूवमेंट होता है, शॉर्ट में मैं यहां पे लिख देता हूं कि मूवमेंट क्या लिखेंगे, टुवर्ड्स हमेशा क्या होगा, स्टिमुलस की तरफ होगा, राइट। तो ट्रोपिज्म को अलग अलग तरीके से जब प्लांट को ऑब्जर्व किया गया तो कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स को देखने को मिला। जैसे पहला पार्ट अगर हम आप आते हो ट्रोपिज्म का तो एक पार्ट आता है फोटोट्रोपिज्म। देखिए यहां पे फोटोट्रोपिज्म, राइट, समझ में आ रहा है। एक पहला मूवमेंट जो हम लोग देख रहे हैं क्या होता है फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म देखो दो वर्ड से मिलके बना, फोटो, राइट। फोटो का मतलब ही होता है क्या, लाइट,
और ट्रोपिज्म का मतलब हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ये एक तरह का क्या होगा, मूवमेंट होगा। यानी अगर आप इसको अगर डिफाइन करना चाहते हो तो सिंपली आप डिफाइन कर सकते हो, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट लिख सकते हो, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट towards the where, towards the stimulus, right? Any kinds of stimulus हो, stimulus as which kind of stimulus are there? Understand here, what is there? Light. यानी कि अगर any kind of plant हो, अगर वो light के towards move कर रहा हो तो उसको हम लोग नाम दे देंगे क्या, उस तरह के मूवमेंट को फोटोट्रोपिज्म। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट वेयर प्लांट मूव टुवर्ड्स द लाइट, सिंपल कॉन्सेप्ट। सो अब जरा देखो इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हो। सिंपल सा एक एग्जाम्पल आपके पास आप दे सकते हो, कोई भी प्लांट अपने घर पे ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं, एक पॉटेड प्लांट ले लो। पॉटेड प्लांट में जब आप लेके देखते हो क्या कि इसी के अंदर जब आप प्लांट्स लेके देख रहे हो, एक सिंपल सा प्लांट मैंने आपको दिखाया और यहाँ पे इस प्लांट को थोड़ी कलर भी कर देते हैं भाई, लीजिए सिंपल प्लांट है। अब हमने क्या किया कि अपने खिड़की से अगर समझो कि यहाँ से हमारी क्या हो रही है, सनलाइट एंट्री कर रही है और खूब सारा रेस यहाँ से निकलना शुरू करिए। आप कुछ ही समय बाद सेम प्लांट को देख रहे हो, यही सेम प्लांट अब क्या कर रहा है कि ये प्लांट सेम यहीं से इसकी मूवमेंट क्या हो जाती है, इस साइड मूव करना स्टार्ट कर देता है। सेम प्लांट, कुछ भी नहीं करना है, यानी कि यही लीव्स सेम चीज रहेगा, लेकिन इसका मूवमेंट ऑफ पोर्शंस इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सनलाइट, राइट। ये मूवमेंट कर गया, यानी कि जो स्ट्रेट था ये इंक्लाइंड हो गया, क्यों, टुवर्ड्स द सनलाइट। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है। हमेशा प्लांट देखिए, जो हम लोगों ने पढ़ा अभी, इसी को मैंने आपको हार्मोन्स के फॉर्म में भी समझाया था। और यहां सीबीएसई ही क्वेश्चन पूछ जाती है कि ये प्लांट आखिर बेंड कैसे हुआ। बेंड होने के लिए एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो इसका रीजन है, जो बेंड होने का रीजन है, ये जो रीजन है ऑक्सिन फाइटो हार्मोन्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फाइटो हार्मोन अभी वन बाय वन इसके बारे में हम आपको समझाएंगे, अभी पहले मूवमेंट के बाद। तो आप देखते हो कैसे होता क्या है कि सोचो कि अगर किसी भी प्लांट का ऊपर का पोर्शन, एपिकल पोर्शन ऐसे है, यही वाला पोर्शन ऊपर का पोर्शन मान लो यहां पे है, और इसके अंदर खूब सारी फाइटो हार्मोन्स, केमिकल सब्सटेंसेस पूरी स्प्रेड आउट हुई है, चारों तरफ फैला हुआ, राइट। लेकिन जब क्या देखते हैं हम कि कोई भी सनलाइट जब हमारे पास यहां दिखता है, सनलाइट होने की वजह से ये जो ऑक्सिन फाइटो हार्मोन है सिंपली क्या करेगा कि जो इस पोर्शन में है, यहां पे जो सेकंड पोर्शन जो आप देखोगे कि यहां पे इस वाले पोर्शंस में मैक्सिमम जाके चिपक जाएगा, यानी इस पोर्शंस में, हाफ पोर्शंस में जाके क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। जब ये पोर्शंस यहां होंगे तो यहां भारी होने से ये धीरे धीरे क्या होगा, बेंड करना स्टार्ट करेगा, ये धीरे धीरे बेंड करना स्टार्ट होगा और ये सीधे उस लाइट की तरफ क्या हो जाएंगे, मूवमेंट हो जाएंगी, इसकी ऐसे बेंड हो जाएगी। यानी कि जो ऑक्सिन हार्मोन्स है उसको पूरी की पूरी प्रोसेस में वो अपर पोर्शंस के दूसरे पोर्शंस में इकट्ठा होने की वजह से वो प्लांट का ऊपर का पोर्शन अपने आप क्या हो गया, बेंड हो गया। और प्लांट्स ऑलवेज ट्राई टू मूव टुवर्ड्स द लाइट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ मूवमेंट दैट इज कॉल्ड एज फोटोट्रोपिज्म, दैट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म, द मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट। तो हमेशा एक चीज याद रखना, इसमें दो चीजें हैं प्लांट पार्ट में, आपको दो चीजों को समझना है। किसी भी सीड को जर्मिनेट होता है तो उसमें दो तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी, एक पोर्शन उसका रूट का पोर्शन और दूसरा सूट का पोर्शन। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा क्या है, सूट का पोर्शन है,
और नीचे जो हमारे पास दिख रहा है गमले के अंदर, ये हमारे पास सिंपल सा क्या पोर्शन है, रूट का पोर्शन है। यानी कि मैंने दो चीजें यहां पे आपको बताया था कि मूवमेंट भी पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी। इसे हम लोगों ने अभी देखा, जिसे इसमें आपको दो चीजें हम लोगों को दिखानी थी। जिसे सूट में आप देख रहे हो यहाँ पे, ये किस तरह का मूवमेंट हो रहा है, पॉजिटिव मूवमेंट हो रहा है। और रूट के अंदर हम कैसे देखेंगे, ये भी मूवमेंट हो रहा है, लेकिन मूवमेंट ये सन के टुवार्ड्स हो रहा है और ये सन के क्या हो रहा है, अगेंस्ट हो रहा है, राइट। तो मूवमेंट तो दोनों ही तरफ हुआ। अगर मूवमेंट स्टिमुलस के टुवार्ड्स है तो उसको हम लोग दे देंगे पॉजिटिव, फोटोट्रोपिज्म। और इसी प्लांट के रूट के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है लाइट के अगेंस्ट, ग्रेविटी की तरफ, उसको हम लोग बोल देंगे क्या, निगेटिव फोटोट्रोपिज्म। कहाँ हो रहा है, रूट के अंदर। यानी हर एक पार्ट में दोनों ही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो एक बार इसको आप स्नैपशॉट ले लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी सारी चीजें हैं, ताकि आप लोग को समझना आसान हो जाएगा। इसी तरह इसी का दूसरा पार्ट हम लोग जब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जहां पे हम लोग देखेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म। स्टार्ट करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट, जिसको हम लोग दिखाएंगे किसमें, हाइड्रोट्रोपिज्म के फॉर्म में सेकेंड मूवमेंट, राइट। तो क्या है, दो चीजों से यहां पे भी सेम चीज बना हुआ। हाइड्रो का मतलब हम लोगों को ऑलरेडी पता है क्या होना चाहिए, वाटर की बात हो रही है। यानी जो ये मूवमेंट होगा वाटर के टुवर्ड्स होगा। वाटर क्या करेगा, एज ए स्टिमुलस का काम करेगा। और ट्रोपिज्म का मतलब हमारा मूवमेंट है। तो द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट towards the stimulus, what is the stimulus are there, stimulus water, right। अगर मूवमेंट हमारे वाटर के स्टिमुलस के टुवर्ड्स मूवमेंट कर रहा है, कोई भी प्लांट का मूवमेंट, तो उस तरह के मूवमेंट को हम लोग नाम दे देंगे क्या, हाइड्रोट्रोपिज्म। क्या कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझिए। कोई भी, जैसे मान लो एक प्लांट का हमारा सरफेस एरिया है, यहां से प्लांट हमारा ग्रो कर रहा है ऊपर की तरफ, राइट। सपोज दैट हियर हैविंग अ सच काइंड ऑफ प्लांट प्रेजेंट ऑन इट, राइट। हियर हैविंग अ लोअर पोर्शंस हैविंग अ लॉट्स ऑफ फाइब्रस रूट प्रेजेंट ऑन इट, राइट। व्हाट इज गोइंग टू बी डन, इसमें आप देखते क्या हो कि अगर कहीं पे एक सोर्स मिल जाए, एक सोर्स नीचे की तरफ मूव करता हुआ वाटर का मिल जाए, राइट। ये हमारे पास एक मूवमेंट मिल गया, एक सोर्स मिल गया, एक स्टिमुलस मिल गया, जिसे हमने दे दिया क्या, वाटर। तो क्या होता है, धीरे धीरे ये सारे के सारे जो रूट्स हैं, ये क्या करेंगे, इसके तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। किधर, स्टिमुलस हमारा क्या है, वाटर सोर्स। हालांकि रूट हमारा मूवमेंट हमेशा कर रहा है क्या, ग्राउंड में, जियोट्रोपिज्म के फॉर्म में, राइट। लेकिन इसमें आप देख रहे हो क्या कि ये इस साइड को न जाके ये किधर मूव करना स्टार्ट कर दिया, वाटर की तरफ। यानी कि वाटर हमारा एक तरह से क्या है, स्टिमुलस है। तो इस तरह के मूवमेंट को हम लोगों ने नाम दे दिया क्या, हाइड्रोट्रोपिज्म। The kind of movement of plant part where root is going to be shown move towards the stimulus water present on it, right। जैसे हमारा इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट में जो रूट्स को देखेंगे, रूट्स अगर हमारा स्ट्रेट जा रहा होता तो ये हमारा क्या होता, पॉजिटिव होता। लेकिन ये पॉजिटिव ना होकर के ये मूव कर गया, इसलिए ये मूवमेंट हमारे पास नेगेटिव शो कर रहा है, किधर, ग्रेविटी के टुवर्ड्स, राइट। लेकिन इसी रूट्स में जो दूसरा पार्ट है हमारा, रूट्स मूव किया किधर, पॉजिटिव के फॉर्म में, वाटर के स्टिमुलस के रूप में, राइट। सो रूट्स इज गोइंग टू बी मूव आउट टुवर्ड्स द वाटर। यानी
कि रूट्स आर मोर लाइकली टू प्रेफर टू मूव आउट ऑन एज अ मोटिवेशन वाटर is more than in comparison to gravity, right? So that is the second part of hydrotropism. It is also a kind of movement. ये भी एक तरह का movement है, right? Next part, इसी में जो मैं अभी छोड़ दिया जियोट्रोपिज्म, जो एक सेम प्रोसेस जिसको कि हम लोगों को समझना था. थर्ड पार्ट नाम दे दिए क्या, जियोट्रोपिज्म, राइट? सिंपल सा मूवमेंट की बात कर रहे हैं. जियो का मतलब ही हो गया कि द मूवमेंट इज गोइंग टू बी मूव टुवर्ड्स द ग्रेविटी, ग्रेविटी के टुवर्ड्स, राइट? द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट, किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट पार्ट स्पेशली बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं? रूट्स की, राइट? ऑलवेज, राइट, ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द ग्रेविटी, राइट? टुवर्ड्स द ग्रेविटी, राइट? आप सिंपल सा हर एक प्लांट को आप देख सकते हो, कोई भी प्लांट आप ग्रो करो, अगर ये हमारा ऊपर का पोर्शन सूट है, राइट, तो रूट्स हमेशा किसी भी तरह का हो, वो हमेशा किधर मूव कर रहा है? ये मूव कर रहा है किधर? ग्रेविटी के टुवर्ड्स द ग्रेविटी. इसी का एक एग्जांपल भी बार बार क्वेश्चन सीबीएसई में पूछता है कि हाउ कैन यू शो the shoots is going to be move out towards the light of sun and always try to move roots towards the gravity. तो इस केस में हमारे पास दो पोर्शंस है. एक पोर्शन हमारा सूट का पोर्शन जिसमें हम सूट को दिखा रहे हैं, यानी कि सूट जियोट्रोपिज्म में क्या कर रहा है? निगेटिव ट्रोपिज्म. और रूट हमारा क्या कर रहा है? रूट हमारा शो कर रहा है पॉजिटिव ट्रोपिज्म, यानी कि मूवमेंट टुवर्ड्स द स्टिमुलस. और यहाँ स्टिमुलस क्या है? इस वाले केसेस में हमारी ग्रेविटी काम कर रही है एज अ स्टिमुलस. सो क्या कर रहा है? मूवमेंट ऑफ प्लांट्स रूट्स ऑलवेज ट्राई टू मूव टुवर्ड्स द ग्रेविटी एंड ग्रेविटी इज गोइंग टू प्ले एज अ स्टिमुलस, राइट? सो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड व्हाट? जियोट्रोपिज्म, राइट? इसी को आप जरा देखो, एक मैं क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं कि इसको शो करना है. हाउ कैन यू शो द kind of plant is always try to move, shoot is towards the sunlight as well as root is always try to move towards the gravity. एक एक्सपेरिमेंट बेट क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं. जैसे कोई भी एक डेस्क पे, जैसे आप एक डेस्क बना लो, राइट? Like this one, right? Here having desk on it, and we are going to be what? Going to be put a kind of plants, one single plant we are going to be there. See here, there is a plant pot are there, right? Inside the plant having a has been kept. इनसाइड द रूट आर देयर, यहाँ पे रूट हमको देखने को मिल जा रही है. और यहाँ हमारे पास क्या है? एक प्रॉपर प्लांट है, राइट? हम डेस्क पे इसको रख दिए और आपको शो करना है कि सूट हमेशा कहाँ मूव कर रहा है. सूट हमेशा कहाँ मूव कर रहा है? सूट ऑलवेज ट्राई टू मूव टुवर्ड्स द सनलाइट, राइट? एंड आपको शो करना है कि रूट हमेशा मूव करेगा किधर? ग्रेविटी के टुवर्ड्स, राइट? ग्रेविटी के टुवर्ड्स. क्या करना है? गमले को तोड़ दीजिए. गमले को हमको तोड़ना है, हटा देते हैं गमले को. चलिए, अब ये हमारा जो रूट पार्ट है कंटिन्यूअसली एक ओपन हो गया, राइट? और इसमें खूब सारा हमारे पास क्या लगा हुआ है? सॉइल से लगा हुआ. आप ऐसे ही इस प्लांट को डेस्क पे रख दो, कुछ नहीं करना है, बस इसको रख दो. आप इसको ग्रो करने के लिए वाटर देना शुरू करो प्रॉपर, और इसको कहाँ पे लेके आ जाओ? लाइट में लेके आ जाओ. आप कुछ ही देर बाद आप देखते हो, क्या आप 3 या 4 घंटे बाद देखो या एक दिन बाद देख रहे हो, तो ये धीरे धीरे प्लांट का मूवमेंट अब धीरे धीरे क्या स्टार्ट करना स्टार्ट कर देगा? ये धीरे धीरे मूव करके इस साइड मूव करना स्टार्ट कर देगा.
सिंपल सा प्लांट है, यानी कि ये मूव कर जाएगा। और रूट पोर्शंस जो भी आपको यहाँ दिख रहे हैं ये धीरे धीरे घूमना शुरू करेगा और ग्रोथ के रूप में कहाँ चला जा रहा है, ग्रेविटी के टुवर्ड्स, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया है कि आप कैसे शो कर सकते हो कि हाउ कैन सूट इज ऑलवेज ट्राई टू मूव टुवर्ड्स द सनलाइट to show the phototropism as a positive and geotropism show as a roots as a positive and यहाँ पे geotropism में आप देखते हो क्या कि ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रहा है और ये हमारा एक तरह से क्या कर रहा है, निगेटिव रिस्पॉन्स कर रहा है, क्योंकि सूट हमेशा किधर को मूव करना चाहता है, सूरज की तरफ, सनलाइट की तरफ, कोई भी लाइट हो उधर मूव करना स्टार्ट करेगा क्योंकि उसका मेन सोर्स ऑफ वो है। तो हम लोगों ने देख लिया फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म। अनदर काइंड ऑफ ट्रोपिज्म एक हम लोगों का जो नेक्स्ट पार्ट है, अभी जो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्रोपिज्म, जिसको हम लोग देखेंगे थिग्मोट्रोपिज्म, राइट। थिग्मोट्रोपिज्म ये हमारा फोर्थ पार्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लांट। आप देख सकते हो दो वर्ड से मिला है, थिग्मो एंड ट्रोपिज्म, राइट। सो थिग्मो में आपका मतलब ही होता है फील या टच, राइट। और ट्रोपिज्म हम लोगों ने देखा ही है, ट्रोपिज्म का मतलब है मूवमेंट, राइट, मूवमेंट टुवर्ड्स द स्टिमुलस। यानी ऐसे प्लांट का मूवमेंट की बात करेंगे जिसमें कोई भी फीलिंग या टच के थ्रू उस स्टिमुलस के टुवर्ड्स मूवमेंट हो रहा है। यानी द प्लांट पार्ट मूव्स, राइट, टुवर्ड्स द टच स्टिमुलस, राइट। इस तरह का प्लांट की किसकी बात हो रही है, सिंपल सा ऐसे प्लांट होंगे जिसमें टेंड्रिल्स वगैरह होंगे। टेंड्रिल्स जिसमें लतर वाले पौधे, आप लोग पढ़े होंगे लतर वाले, क्यूकरबिटेसी फैमिली आर द प्लांट विच आर हैविंग अ लॉट्स ऑफ टेंड्रिल्स प्रेजेंट ऑन इट, और वो अपने से प्रॉपर वे में स्टैंड नहीं करते, तो उनको क्या चाहिए, उनके साथ कोई ना कोई एक प्लांट का सहारा चाहिए और वो उसको क्या करेगा, हेल्प के रूप में। जैसे कोई भी एक प्लांट है, एक डंडी को या कोई भी एक बेस को लेकर के उस प्लांट का जो टेंड्रिल्स हैं वो क्या करेंगे, मूव आउट करेंगे और साथ में ये टेंड्रिल्स को पकड़ लिए जाएंगे, राइट, इस तरह से। तो ये क्या करते हैं, इस तरह के प्लांट को, जिसमें हम लोग ग्रेप्स वगैरह के एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, साथ में मनी प्लांट्स हैं इस तरह का, क्यूकरबिटेसी फैमिली, दैट इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट फैमिली आर देयर विच आर हैविंग अ लॉट्स ऑफ प्लांट्स विच आर नॉट हैविंग एक क्रीपर प्लांट है एक तरह से, ये पकड़ के चलेंगे और इस तरह के मूवमेंट को हम लोग नाम देते हो क्या, थिग्मोट्रोपिज्म। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि मूवमेंट हो रही है, लेकिन वो एक स्टिमुलस है, वो टच के थ्रू आपको देखने को मिल रहा है। आपके घरों में देखे होंगे बहुत सारे दीवार पे पेड़ पौधे आराम से टेंड्रिल्स के थ्रू पकड़ के ऊपर चढ़े आते हैं। इस तरह के मूवमेंट को हम लोग नाम दे देते हैं मूवमेंट को थिग्मोट्रोपिज्म, राइट। इसी तरह एक और ट्रोपिज्म की बारे में बात करेंगे जो लास्ट मूवमेंट होगा इस प्लांट का, जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्या, फिफ्थ वन, कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म, राइट। कीमो को भी तोड़ दो, सिंपल सा, हम आराम से इसको तोड़ेंगे। यानी कि ये केमिकल की बात कर रहा है और ट्रोपिज्म के बारे में हम लोग जानते ही हैं, मूवमेंट की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। यानी कि ऐसे प्लांट के पार्ट ऑफ प्लांट में मूवमेंट्स होंगी जहां केमिकल स्टिमुलस के रूप में फील करेगा, काम करेगा और वो पार्ट मूव करेगा। जैसे तो ऐसे लिख सकते हो, प्लांट पार्ट, राइट, मूवमेंट्स मूव टुवर्ड्स द केमिकल्स, राइट। तो केमिकल्स की बात आ गई, तो यहाँ पे क्या सेंस है, आप देखे होंगे पॉलिनेशंस का कॉन्सेप्ट, ऑलवेज ट्राई टू पॉलिन ग्रेन्स। जैसे आपके पास एग्जाम्पल में आप पॉलिनेशंस का कॉन्सेप्ट को समझ लेना, ठीक है, जिसमें पॉलिन ग्रेन्स, जो भी हमारे पास पॉलिन ग्रेन्स हैं, ऑलवेज ट्राई टू मूव्स, है ना, फ्रॉम आंथर्स टू स्टिग्मा, राइट। सो पॉलिन ग्रेन्स किधर मूव कर रहा है, मेल पार्ट से आंथर्स टू स्टिग्मा, राइट। और स्टिग्मा पे जैसे ही गया,
ये प्रोसेस हो गई क्या, पॉलिनेशंस। तो प्लांट पार्ट में जब पॉलिनेशंस हो गए, जैसे प्लांट पार्ट हमारे पास ये है पोर्शंस, राइट, जिसमें आप दिख रहे हो, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने नाम दे दिया क्या, स्टिग्मा, दिस वन इज स्टाइल पार्ट, और ये हमारा ओवरी पार्ट है। और यहीं पे हमने देख लिया क्या कि आ गया हमारे पास खूब सारे पॉलन ग्रेन्स, राइट, इस तरह से। और जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो क्या बनाना शुरू कर दिया, पॉलन ट्यूब बनाना शुरू कर दिया। क्यों, क्योंकि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स चाहिए इसको करने के लिए। तो ये जो डेवलपमेंट आप देख रहे हो, द मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज गोइंग टू बी ऑलवेज ट्राई टू मूव फ्रॉम pollen grains on the stigma part to the ovary and fuse with the ovules, right? So this movement is called as a chemotropism, right? तो इस तरह से हम लोगों ने मूवमेंट ऑफ प्लांट्स में 5 तरह के मूवमेंट्स को देख लिया, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, और साथ में कीमोट्रोपिज्म और थिग्मोट्रोपिज्म। तो ये सारी चीजें मूवमेंट के रूप में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस के थ्रू होते हैं। इसी को जरा एक हम लोग एज अ कंटेंट और आपके पास नोट्स भी मिल जाएंगे, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्लांट में हमारे पास वेल डिफाइंड टूल्स नहीं है, राइट। उसी को एज हम लोग यहाँ पे स्लाइड के फॉर्म में देख लीजिए। टूल्स यूजिंग द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, ओनली केमिकल्स कोऑर्डिनेशंस, जिसको कि हम लोगों ने नाम दे दिया था क्या, फाइटो हार्मोन्स। इसी को एनिमल्स में अगर आप देखते हो तो हमारे पास अलग अलग सिस्टम है, पूरी की पूरी नर्वस सिस्टम है जिसमें सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स को देखेंगे जो एनिमल वाले स्लाइड में देखेंगे, पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम है, साथ में इसमें हम लोग और भी पढ़ेंगे, ब्रेन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, राइट। लेकिन प्लांट में हम मूवमेंट्स देखते हैं, 2 चीज़ें, एक है फाइटो हार्मोन्स जिसमें ऑक्सिन है, जिबेरेलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ऑलरेडी समझाया था। और यहाँ पे मूवमेंट्स हमारे पास देखने को मिलेगा जिसमें ट्रॉपिक मूवमेंट होगा और एक नेस्टिक मूवमेंट होगा। ट्रॉपिक मूवमेंट में हम लोगों ने देखा था क्या, द काइंड्स ऑफ मूवमेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स ऑलवेज ट्राई टू मूव टुवर्ड्स द स्टिमुलस, और वही चीज उसके अगेंस्ट मूवमेंट भी हो देखने को मिलेगा बहुत सारे ऐसे प्लांट में, जिसमें 2 पार्ट पढ़ेंगे जो क्लास 10th के लिए है, फोटोनेस्टिक मूवमेंट एंड थिग्मोनेस्टिक, राइट। बाकी इसी में नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कैसे ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है। एक बार रिकॉल कर लीजिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा बहुत ही सिंपल तरीके से। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, इसे ट्रॉपिज्म भी बोलते हैं। एक तरह से डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, इरिवर्सिबल ग्रोथ होती है, responses of plants to the external stimuli, the kind of informations which is coming from the outside of the environment, right, like light, like gravity, like water, like chemicals as well as touch। तो रिकॉल करिए, लाइट हमारा फोटो, ग्रेविटी जियो, वाटर हाइड्रो, और केमिकल्स हमारा कीमो, और टच के लिए हम लोगों ने पढ़ा थिग्मोट्रोपिज्म, राइट। उसी तरह नास्टिक मूवमेंट, ये क्या है हमारा, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं, काफी फास्ट होता है, रैपिड होते हैं, रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है। ये क्या होता है, रिवर्सिबल, एक बार वापस हुआ तो फिर वो वापस आ जाएगा। यानी जो भी एक्टिविटी कोई भी प्लांट परफॉर्म करता है स्टिमुलस के अगेंस्ट या टुवर्ड्स, वो फिर वापस में क्या होगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। प्लांट रेस्पॉन्सेज टू द स्टिमुलस लाइक टच, लाइक लाइट, 2 तरीके का पढ़ना है, थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट और फोटोनेस्टिक मूवमेंट, राइट। टेम्परेचर कंट्रास्ट टू द डायरेक्शनल ट्रॉपिज्म। So nastic movement and tropic movement, there is a 2 kinds of movement are there, right? One by one, same phototropism, type of tropic movements. Of type of tropism we have been already discussed with own kind of slide, right? Phototropism, geotropism, chemotropism, hydrotropism and thigmotropism, right? इसको आगे बढ़ाते हैं 1 by 1 करके, एक बार आप देख भी लो, वेरी इजी है, ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। क्या दिया हुआ था, फोटोट्रोपिज्म का कॉन्सेप्ट। एक प्लांट है हमारे पास जिसको कि हम लोगों ने शो कर दिया किस तरह का मूवमेंट हो रहा है। ये निगेटिव जियोट्रोपिज्म का स्लाइड है। यस, दिस वन इज हैविंग नीड टू चेंज।
right? The movement of plant parts towards the light, right? The responses is a plant light is called as a phototropism. ठीक है, जो स्टेम आप देख रहे हो किधर को मूव कर रहा है, सन के टुवर्ड्स मूव कर रहा है, यानी कि ये निगेटिव जियोट्रोपिज्म है, और सूट के लिए हमारे पास क्या है, पॉजिटिव ट्रोपिज्म, और रूट हमारा यहाँ पे क्या देखेगा, निगेटिव ट्रोपिज्म, राइट? इसी चीज को आप यहां से देख सकते हो जियोट्रोपिज्म का सेकेंड पार्ट ऑफ स्लाइड में जो देखने को मिल रहा है आपको, सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने देखा था, फोटोट्रोपिज्म, और उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, जियोट्रोपिज्म, राइट? तो यहां पे देखिए, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट रिस्पॉन्सेस टू वेयर, किधर को मूव कर रहा है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, जियोट्रोपिज्म. रूट पार्ट्स ऑफ प्लांट सोज मूव टुवर्ड्स द ग्रेविटी, तो ग्रेविटी की तरफ मूव किया, तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव ट्रोपिज्म, और सूट की तरफ हमारे पास क्या हो गया, निगेटिव ट्रोपिज्म, राइट? क्योंकि हम लोगों ने किसकी बात कर रहे हैं, जियोट्रोपिज्म. जियो का मतलब होता है क्या, ग्रेविटी. द काइंड ऑफ plant parts move towards the gravity, so root is going to be shown as a positive geotropism, right? Third part having a chemotropism are there, we have already studied. Chemo means what, chemicals की बात कर रहे हैं, right? And chemicals having a different kinds of chemicals, like female having a different kinds of chemicals as a release on it, and there is a kind of movement is going to started from anthers of pollen grains from male part to the female part of stigma, right? So pollen grain as a germination is going to take place, and this sperm cells is move out to the pollen tube and make the fusion of gamete takes place, right? So the movement of plant part in response to the chemical stimulus, what kind of stimulus are there, chemicals. So this kind of movement is called as chemotropism, right? The growth of pollen tube towards the ovule during the process of what, fertilizations, right? Fertilizations means the fusion of male gamete as well as female gametes. So pollen grains is act as a male gamete, and here having a ovule present on, which is inside the ovary, right? And fusion of gametes takes place, the fertilizations is takes place, and this one is going to be completed. So fertilizations takes place during the different kinds of what, tropism, chemotropism, right? So next part जो लास्ट पार्ट हमारा है क्या, हाइड्रोट्रोपिज्म का कॉन्सेप्ट है. सिंपल सा समझ लो, जो हम लोगों ने देखा था, यहां इधर देखो वाटर दिया हुआ है, राइट? द रूट पार्ट इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द वेयर, नॉट हियर, but it is going to be inclined towards the water on it. That means the motivational part of movement is going to be much higher water in comparison to what, gravity. So root is going to be inclined towards the water. So this kind of movement is called what, hydrotropism. The movement of plant part root especially in response to where, in the water is going to be done, right? तो ये जो रूट का पार्ट है, ये सारा का सारा एज हम लोग अपना पूरी कंक्लूड कर दिया इस उसमें स्लाइड के थ्रू. लेकिन इसका दूसरा पार्ट अभी हमारा फाइटो हार्मोन्स का बचा हुआ है, उसको हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, राइट? Thigmotropism one is also there, right? So directional growth of movement of plant part response to the touch. Thigmo is also there, right? So the directional growth of movement of a plant part responds to the where, touch of and the part, right? The climbing parts of the plant such as tendrils grow towards the any support which they happen to the where, touch, wind, whatever the any kinds of support are there. So any kinds of plant part which is going to be moved towards the movement towards the touch as a stimulus of any kinds of plant part or maybe another part, so they can move out from one place to another with the help of climbing, right? So tendrils, there is lots of plants are there having such kind of things, and they can take the movement. Which kind of tropism? Thigmotropism, right? Here having another part, that is a nastic movement. Please understand here,
Nastic movement is a kind of opposite kind of movement are there. Here, what is there? It is a movement is a not a directional movement, not a directional movement of the plant part with respect to stimulus. जो भी स्टिमुलस आप दे रहे हो, कोई भी इन्वायरमेंट से आ रहा है, उसके टुवर्ड्स मूवमेंट ना हो करके उसके अगेंस्ट मूवमेंट हो, उस तरह के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या? नास्टिक मूवमेंट, राइट? सपोज दैट nastic movement divided into the two types. Suppose that it is divided into two parts. First part is a thigmonastic, यानी कि ऐसा मूवमेंट देखेंगे जिसमें हम टच को कोई भी प्लांट के थ्रू करते हैं तो वो रिस्पॉन्ड टच एज ए स्टिमुलस के टुवर्ड्स ना होकर के उसके अगेंस्ट हो, राइट? द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट रिस्पॉन्स टू द टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड एज थिग्मोनास्टी. सिंपल काइंड ऑफ एग्जाम्पल है टच मी नॉट प्लांट. आप लोगों ने छुई मुई का पौधा देखा होगा जिसे हम लोग बोटेनिकल नेम मिमोसा प्यूडिका बोलते हैं, वेयर प्लांट पार्ट के लीफ को जैसे ही आप अपने स्किन से टच करने की कोशिश करते हो उसकी सारी लीव्स आपस में क्लोज हो जाती है, राइट? वो पानी का जो भी हमारे पास स्टोरेज है उसके पोर्शंस में वो रिलीज कर देते हैं. वेरी सेंसिटिव काइंड ऑफ प्लांट है, ठीक है? तो ये देखो स्टिमुलस जो टच हो रहा है इज अ काइंड ऑफ स्टिमुलस, उसके टुवर्ड्स प्लांट मूवमेंट नहीं कर रहा है. ट्रोपिज्म में देखो क्या होता था कि जो भी हमारा स्टिमुलस होता था उसके टुवर्ड्स मूवमेंट होते थे, लेकिन यहां पे जो मूवमेंट हमने टच दिया एज ए स्टिमुलस, लेकिन दिस प्लांट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टुवर्ड्स द stimulus, they are moving against the movement are there, and this one is a kind of a stimulus is a touch on it, that means thigmo. That's why it is called as the kind of movement which takes place by the Mimosa pudica or touch me not plant is thigmonasty movement, right? समझ आ रहा है? नेक्स्ट चलते हैं. डायग्राम में भी आप देख सकते हो, बिफोर टच, आफ्टर टच, द प्लांट हैविंग अ all the lips is open. When you touch it, it is going to be closed one, right? Here having a very important one, lots of time has been asked in CBSE, photonastic movement. Photonastic means, photo means last, already have discussed, we are going to be talk about the light, but this is a nasty movement is मतलब the movement क्या होगी? Opposite होगी. इसमें दो तरह के components को आप लोग देखोगे. एक एग्जाम्पल एक डेंडेलियन को दिया जाएगा और जैस्मिन वगैरह का अपन अदर एग्जाम्पल देखेंगे. तो उसमें आपको देखने को मिलेगा दोनों रूप. जैसे डेंडेलियन का एक एग्जाम्पल अगर हम आप लेते हो, डेंडेलियन जो फ्लावर है इसमें लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा उसका मोमेंट. ट्रोपिज्म भी होगा और नास्टिक मोमेंट भी होगा. क्या मतलब है इसका? सर ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो गया. ऐसे में क्या करेंगे? ट्रोपिज्म में आप देखोगे कि जब प्लांट हमारी जो डेंडेलियन है इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, यानी कि दिन की बात कर रहे हो, तो उस समय प्लांट का फ्लावर ओपन होगा, प्रॉपरली ओपन हो जाएगा. इसका मतलब क्या कि वो तो ट्रोपिज्म में शो कर रहा है. सो नास्टिक मूवमेंट में कब कर रहा है? नास्टिक मूवमेंट शो करेगा. देखिए एट अ ब्राइट लाइट फ्लावर्स पेटल्स आर ओपन, यानी कि ये मूवमेंट कर रहा है किसका? ट्रोपिज्म का, ठीक है? लेकिन हमें तो शो करना है नास्टिक मूवमेंट. लेकिन अगर इसकी हाई इंटेंसिटी है इस वजह से ये काम कर रहा है. लेकिन अगर यही चीज अगर रात में होती है जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट लो होती है, लेकिन अभी भी स्टिमुलस इसका क्या है? लाइट ही है, तो ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होने की वजह से जो फ्लावर पेटल्स हैं वो क्या हो रहे हैं? क्लोज हो जाते हैं. क्या होते हैं? क्लोज हो जाते हैं. यानी कि लाइट की इंटेंसिटी एज ए स्टिमुलस वर्क करने के बावजूद भी जो प्लांट का फ्लावर है ओपन ना होकर के क्या हो गया? क्लोज हो गया. यानी कि मूवमेंट ट्रोपिज्म ना होकर के क्या हो रहा है? फोटोनास्टिक मूवमेंट हो रहा है. तो एक ही प्लांट में दो लाइट ऑफ इंटेंसिटी होने की वजह से उसका रेस्पॉन्सेस भी क्या हो रहा है? अलग अलग हो रहा है. तो एक एग्जांपल डेंडेलियन का आपको बुक में दिया हुआ है और इसके बारे में पढ़ना भी है. और दूसरा ये मून फ्लावर या इसे हम लोग जैस्मिन प्लांट के रूप में भी जानते हैं जो रात में खिलता है, राइट? ये एकदम फोटोनास्टिक का अपोजिट चल रहा होता है. जैसे ब्राइट लाइट है यहाँ पे, तो देखो फ्लावर पेटल्स क्या हो गए? क्लोज हो गए, अपोजिट हो गया. ये भी लाइट का ही हमारे पास फोटोनास्टी है, मूवमेंट है. लेकिन जब इसकी लाइट यहाँ पे ज्यादा हो रही है तो प्लांट ये क्या होता है? झुक जाता है. कुछ एक ऐसे प्लांट है, अपराजिता प्लांट है, जैस्मिन प्लांट है जो रात में खिलते हैं.
तो अगर इसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जैसे ही देखो सोर्स लो होगा, हाई इंटेंसिटी में होंगे, तो ये क्या होंगे, ये इस तरह का क्लोज कर देगा। लेकिन अगर लाइट में अगर इसकी लो इंटेंसिटी होगा लाइट का, तो यहां अपोजिट काम कर रहा है, फ्लावर पेटल्स आर ओपन, राइट। तो रात में ये खिले खिले से लगते हैं, यानी कि जो लाइट ऑफ इंटेंसिटी लो होने के बावजूद भी ये शो कर रहा है किसकी, ये ओपन हो जाएगा क्योंकि ये ट्रॉपिज्म का मूवमेंट कर रहा है। लेकिन यही ब्राइट लाइट जैसे ही होती है ये शो करता है क्या, फोटोनेस्टिक मूवमेंट, राइट। दो एग्जाम्पल दिया, डेंडेलियन और मूनफ्लावर, दोनों का सेंस अलग अलग। यहां पे लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है तो ये ट्रॉपिज्म में शो कर रहा है, लेकिन मून लाइट में ब्राइट लाइट अगर हो रहा है तो पेटल क्या हो रहा है, क्लोज हो जा रहा है, अपोजिट हो रहा है। तो यहां पे नेस्टिक शो कर रहा है, यहां ट्रॉपिज्म। और ये कम लाइट में नेस्टिक मूवमेंट शो कर रहा है और यहां कम नाइट मूवमेंट में ट्रॉपिज्म शो कर रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इस दोनों को पढ़ने में, एक बार गो थ्रू करो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट आपके मूवमेंट ऑफ पार्ट से हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आएगा फाइटो हार्मोन्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो फाइटो हार्मोन्स में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा, 5 तरह के फाइटो हार्मोन्स हैं, जो कि एक शॉर्ट में आपको मैं बता देता हूं। जैसे एक है कॉन्सेप्ट है हमारा ऑक्सिन का, सेकंड हमारे पास है क्या, जिबेरेलिन, राइट, जिबेरेलिन का कॉन्सेप्ट है। थर्ड है साइटोकाइनिन, क्या है ये, साइटोकाइनिन, राइट। फोर्थ वन एबीए, एब्सिसिक एसिड। और फिफ्थ वन है हमारे पास लास्ट पार्ट इथाइलिन, जो हम लोगों ने बताया उस समय फर्स्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि ये किस तरह का स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, राइट। तो ऑक्सिन को हम लोग और भी नाम से बोलते हैं, क्या, ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, राइट। प्लांट के अंदर जितने भी हमारे पास ग्रोथ करने की प्रोपोर्शंस है, यानी कि ऑक्सिन हार्मोन्स हमारे पास हर तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, राइट। हर एक मेरिस्टेम्स, चाहे वो रूट्स हो चाहे वो शूट्स हो, उसके टिप्स पे कहाँ पे पाए जाते हैं, टिप्स पे, क्योंकि मोस्टली ग्रोथ वहीं पे देखने को मिलती है। क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा था मेरिस्टेम टिश्यू का, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना, इंटरकैलरी और लेटरल। तो मोस्टली ग्रोथ इन्हीं मेरिस्टेम्स में हो रही है, इन्हीं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हो रही है, राइट। तो ऐसा क्या होता था वहां पे, एग्जैक्टली यही है जो फाइटो हार्मोन्स प्ले रोल करता है, जिसको हम लोग नाम देते थे क्या, ऑक्सिन, राइट। तो जितने भी ग्रोथ हार्मोन्स के फॉर्म में है, प्लांट के अंदर ग्रोथ आप देख रहे हो किसी भी प्लांट पार्ट में, ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट इट इज गोइंग टू बी टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन फाइटो हार्मोन। इसलिए याद रखना, हम जब भी हार्मोन का नाम ले रहे हैं यहाँ पे क्या नाम दे रहे हैं, फाइटो हार्मोन। कंफ्यूजन मत करना, हार्मोन हम लोग ऑलरेडी एनिमल्स में पढ़ेंगे, वो भी एक केमिकल मैसेंजर के फॉर्म में काम कर रहा है, यहाँ पे भी ये केमिकल मैसेंजर्स के रूप में ही काम करेगा और कंप्लीट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस को कंट्रोल करेगा, इंक्लूडिंग द मूवमेंट इज ऑल्सो, राइट। तो ऑक्सिन का काम हमारे पास ग्रोथ हार्मोन है, रूट और शूट्स में हर टिप ऑफ द प्लांट, टिप्स ऑफ ऑल प्लांट पार्ट हैविंग अ प्रेजेंट ऑन इट, राइट। जिबेरेलिन एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखोगे, एक नई तरह का फाइटो हार्मोन्स है। यहाँ पे आप समझना सबसे पहला काम ये क्या करता है कि ये हेल्प करता है ग्रोथ के रूप में, डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। ये क्या करेगा, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी करेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, एक नया वर्ड आपको मिल गया, ये क्या है, डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब समझना, डोरमेंसी का मतलब सिंपल सा है, इनएक्टिव स्टेज, राइट। इनएक्टिव स्टेज की बात कर रहे हैं। इनएक्टिव स्टेज का मतलब क्या, देयर इज नॉट परफॉर्मिंग एनी काइंड्स ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, नो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म, राइट। इस तरह के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, डोरमेंसी, याद रखना। तो क्या करता है जिबेरेलिन, क्या करता है, ये हेल्प करता है किसी भी प्लांट पार्ट सीड को जो एक्टिव था उसे क्या कर दिया, मतलब इनएक्टिव था उसे क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया, ब्रेक कर दिया। कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे क्लास में आप सोना शुरू कर दिए, राइट, तो टीचर क्या करेगा, कुछ चुटकुला सुनाएगा, या नहीं तो पानी बोलेगा कि जाके जरा चेहरे पर डाल लो,
सपोज करो एक सीड है, बोरियों में बंद है, कई सौ सालों से पड़ा हुआ है, अगर उसको प्रॉपर तरीके से रखा हुआ है तो अगर उसके अंदर है जान बची हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करना है, उसको केवल सोक करना है पानी के अंदर, यानी कि पानी डाल देना। जैसे ही पानी आप डालते हो, भिगोते हो, जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि क्या किया, डोरमेंसी स्टेट से उसको जगा दिया। जैसे बच्चों को जगाने के लिए पानी की छींटें मार दी जाती है, सेम प्रोसेस है। ये जो हार्मोन तब एक्टिवेट होती है स्पेशली सीजन के लिए, स्पेशली रीजन के लिए, क्योंकि ये डोरमेंसी को क्या करता है, ब्रेक करता है, यानी इनएक्टिव से आपको क्या करता है, एक्टिव हो जाते हैं। जैसे पढ़ते हैं हम लोग ऑक्सिन फिर जिबरलिन। मेरे जो थॉट है, जो ग्रोथ तो प्लांट के अंदर तब होगा जब हम पहले इनएक्टिव को एक्टिव करेंगे। जैसे सीड को जर्मिनेट करने के लिए पानी में सोक करते हैं रात भर, ताकि वो स्टार्ट हो जाए, उसकी जो एक्टिविटी है, जो फाइटो हार्मोन हो वो एक्टिव हो जाए। और देखोगे आप सीड धीरे धीरे स्टार्ट होना करता है, जर्मिनेट होना स्टार्ट करेगा, प्लेम्यूल और रेडिकल के फॉर्म में, रेडिकल रूट्स बनाएगा, प्लेम्यूल हमारा सूट्स बनाएगा, राइट। तो ग्रोथ तो तब होगा जब प्लांट पार्ट में रूट और सूट्स जब आएंगे। लेकिन सबसे पहला काम तो इसका काम आ गया जिबेरेलिन का। ये क्या करता है, डोरमेंसी को ब्रेक करता है, यानी कि अब ये जो हार्मोन्स हैं ये सारे के सारे क्या हो गए, एक्टिव हो गए। तो ये काम इसका बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। और ये वर्ड आपको लिखना भी है, सीबीएसई ये पूछता है बार बार, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी विच काइंड ऑफ फाइटो हार्मोन्स इज गोइंग टू टेक्स प्लेस, नेम इज जिबेरेलिन, राइट। सिंपल कॉन्सेप्ट, साइटोकाइनिन, सपोज दैट seed is going to be ready to germinate, auxin is going to make a growth, all parts of it। तो ग्रोथ होगा तो दो चीजें, तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी, या तो सेल का डिवीजन होगा, या तो सेल का इनलार्जमेंट होगा, या सेल का इलोंगेशन होगा। तो साइटोकाइनिन उसी में हेल्प करता है सेल डिवीजन के थ्रू, यानी कि सेल डिवीजन जैसे ही स्टार्ट होना स्टार्ट करेगा, ये जो प्लांट का कोई भी चीज होना स्टार्ट हो गया, क्या, ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया। और ग्रोथ में हम लोगों ने अलग अलग तरह के ग्रोथ देखते हैं। हमेशा ग्रोथ किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मे बी ग्रोथ क्या होगा, सेल डिवीजन के फॉर्म में हो सकता है, हाँ, या सेल इनलार्ज हो सकता है। एक ही सेल, जैसे आपके पास रूट और शूट्स हैं, रूट्स के अंदर जो भी आप टैप रूट देखते हो या कोई भी चीज़, एक पर्टिकुलर सेल ही इलोंगेट हो जाते हैं, या सेल इनलार्ज, सेल का इलोंगेशन हो जाता है। तो ये सारी प्रोसेस जो हमारे पास हेल्प करती हैं किसके लिए, ग्रोथ के लिए, राइट। और ग्रोथ का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ या तो जर्मिनेट हो, या तो सेल का डिवीजन हो, या तो सेल का इलोंगेशन हो, सेल का डिफरेंशिएशन हो। तो ये काम हमारा कर रहा है कौन, साइटोकाइनिन फाइटो हार्मोन्स, राइट। ये और भी करता है, एक्टिव कर देता है, क्या करता है, एस्टोमेटल पोर्स को क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। एस्टोमेटल पोर क्या हो जाते हैं, इसमें ओपन हो जाते हैं, ठीक है ना, गैसियस एक्सचेंज के लिए, और तो और ट्रांसपिरेशन के लिए, लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, राइट। सो ये हमारे पास काम कर रहा है ग्रोथ हार्मोन्स के रूप में। इसे हम लोग ग्रोथ हार्मोन्स भी बोल सकते हो, ऊपर के सारे तीनों को। जो नेक्स्ट जो 3 पार्ट है, ABA है, इसको हम लोग नाम देते हो क्या, एब्सिसिक एसिड, राइट। ये ग्रोथ इनहिबिटर है, क्या है ये, ग्रोथ इनहिबिटर, यानी कि रोकता है। ये दोनों ही चीजें, ग्रोथ इनहिबिटर का मतलब क्या है, अरे भाई सीड जर्मिनेट हुआ, रेडिकल सूट और रूट बनना शुरू हुआ, प्लांट ग्रो करना शुरू किया, लीफ आया, फ्लावर्स आया, अरे कितना दिन तक बढ़ेगा, कोई एक समय होगा ना जब फ्लावर भी गिरेंगे, उसके लीव्स भी ड्रॉप आउट होंगे, फ्रूट्स जो हरा था वो पकेगा। तो एक ग्रोथ को रोकने वाला भी फाइटो हार्मोन्स चाहिए। तो ये काम हमारा कर रहा है कौन, ABA, यानी कि एब्सिसिक एसिड। इसीलिए मैं आपको शुरू से ही कह रहा था कि प्लांट के अंदर जितने भी आप देख रहे हो, ये सारी फंक्शंस अपने आप नहीं हो रहे, देयर इज अ समथिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज गोइंग टू टेक्स प्लेस, राइट। सो दिस फाइटो हार्मोन्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू ट्राई टू मेक एज अ ग्रोथ इनहिबिटर, यानी कि ग्रोथ को रोक देना। अब एस्टोमेटल पोर भी यहाँ पे क्या होंगे, बंद हो जाएंगे, क्लोज करने का भी काम कर देता है, राइट। ड्रॉप आउट ऑफ लीव्स, बहुत सारे लीव्स हमारे पास ग्रीन है, वो येलो में कन्वर्ट हो गए, यानी कि क्या, वेस्ट मटेरियल उसके अंदर कंज्यूम होना स्टार्ट कर दिया, तो वो उस लीफ का कोई मतलब नहीं रह गया, वहाँ से वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगा, ड्रॉप आउट करेगा। और ये भी एक प्रॉपर प्लान के थ्रू हो रहा है, कंट्रोल के थ्रू हो रहा है, कोऑर्डिनेशंस के थ्रू हो रहा है,
अपने आप नहीं होता कुछ कोई भी चीज़, राइट। तो ये सारा काम कर रहा है हमारा, ये है इथाइलिन। ये क्या करते हैं, राइपनिंग ऑफ फ्रूट में हेल्प करते हैं, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, राइट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भी चीज़ें ग्रीन है फिर येलो में कन्वर्ट हो रहा है, फिर वो ड्रॉप आउट हो रहा है एज अ वेस्ट मटेरियल, तो ये एक गैसियस फॉर्म में हमारा आने वाला एक phytohormones. Lots of time has been asked such a questions. Which kind of phytohormones which is present in a gaseous state and which are having a functions of ripening of fruits are there? The answer will be simple, ethylene, right? और ये क्या करेगा, ये भी हमारा क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, ग्रोथ इनहिबिटर फाइटोहार्मोन्स। सो ये हमारा पूरी की पूरी हार्मोन्स इज गोइंग टू बी हेल्प आउट टू मेंटेन and control all the control and coordination inside the plants. देखिए रिवाइज कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। और इसका कंटेंट हम लोगों को देखना है, एक बार स्नैपशॉट ले लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हाँ, इसी को हम लोग आगे स्लाइड के फॉर्म में 1 by 1 करके देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा है ऑक्सिन फाइटोहार्मोन, ये आपको नोट्स के लिए काम भी आएगा, ठीक है ना। प्रोड्यूस सूट टिप ऑफ द रूट, सूट टिप रूट प्रोमोट सेल इनलार्जमेंट, मैंने ऑलरेडी बताया, सेल डिफरेंशिएशंस में हेल्प करता है, फ्रूट के ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, प्लांट में ग्रोथ, यानी कि एक चीज सिंपल ग्रोथ की बात हो रही है, और ग्रोथ जहां पे भी होगा वहां पे ऑक्सिन फाइटोहार्मोन्स काम करेगा। तो ग्रोथ हार्मोन्स कहां पे काम कर रहा है भाई, हर एक सीड का पोर्शंस में 2 ही पोर्शंस होंगे, एक ऊपर का पोर्शंस और एक नीचे का पोर्शंस। ऊपर वाले पोर्शंस को हम लोग नाम दे देते हो क्या, प्लीम्यूल, जो आगे जाके सूट बन जाएगा, और ये हमारा नीचे का पोर्शंस कहलाता है रेडिकल, जो कि बन जाता है क्या, रूट, राइट। और जर्मिनेशंस में जब भी सीड्स की बात होगी तो सबसे पहले रूट डेवलप करेगा, यानी कि रेडिकल्स डेवलप करेगा। नीट में क्वेश्चंस इस तरह के पूछे जाते हैं कि प्लीम्यूल सबसे पहले डेवलप हुआ कि रूट्स, राइट, या रेडिकल, तो रेडिकल पे आप लोग देना। ऑक्सिन फाइटोहार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म मैंने आपको बताया था कि जो टिप पे आपको जो देखा था कि ऑक्सिन हार्मोन्स क्या करता था, साइड पे जाके इकट्ठा हो जाता था ये वाले पोर्शंस पे, राइट। तो जैसे ये पोर्शंस होगा, ये पोर्शंस आगे जाके क्या करेगा, बेंड करने में हेल्प कर देगा। अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है, सनलाइट है, तो सन के टुवर्ड्स क्या करेगा, मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो दिस ऑक्सिन इज गोइंग टू बी हेल्प आउट टू टेक द मूवमेंट ऑफ एनी काइंड्स ऑफ फोटोट्रोपिज्म ऑफ एनी प्लांट पार्ट एज अ हेल्प ऑफ मूवमेंट एज अ फोटोट्रोपिज्म, राइट। इसी के संदर्भ में जिबेरेलिन है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया। क्या करता है, ये वर्ड याद रख लेना, इसको याद कर लेना है। डोरमेंसी क्या होगा, इनएक्टिव स्टेज, और इनएक्टिव स्टेज से जब कोई भी चीज को एक्टिव करना है उसे हम लोग नाम देंगे क्या, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। एक्टिविटी का मतलब, एक्टिव होने का मतलब यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को करने से है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इनएक्टिव टू एक्टिव स्टेट में लेके आइए, राइट। यानी कि डोरमेंसी इन अ सीड, इन अ बर्ड्स, सीड्स पड़ा हुआ है बाहर, बोरियो में पड़ा हुआ है भाई, इनएक्टिव है, उसको कैसे करना है, पानी के अंदर वो करो, सोक करो, जर्मिनेशंस के लिए डालो, फेवर कंडीशंस होंगे, डेवलप हो जाएगा। फाइटोहार्मोन्स इज इन्वॉल्व इन अ सूट एक्सटेंशन, देखिए सूट को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, स्टेम को इलोंगेशंस में हेल्प करेगा, सीड जर्मिनेशंस में हेल्प करेगा, फ्लावरिंग में हेल्प करेगा, फ्रूट के डेवलपमेंट में, ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। ऑक्सिन, जिबेरेलिन और साइटोकाइनिन हेल्प्स इन वेजिटेटिव ग्रोथ। देखो वेजिटेटिव ग्रोथ भी होंगे, some kind of plants in a next topic as a chapter when you starting how do organisms reproduce, where a plant is going to be make the vegetative growths, right. Vegetative growth means the kind of growth of plant part. We are going to be develop a new kinds of plant from plant part of it, maybe from the stem, maybe from the roots, maybe from the tissue, right. This kind of growths is called as what, vegetative growth, right. तो देखेंगे उसमें, तो ये हेल्प करता है। प्रोटीन स्टेम का इलोंगेशंस होना, एक स्टेम का ग्रोथ कर जाना, स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ एंड लूजनिंग ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल कुछ देर बाद आप देखते हो प्लांट के अंदर अपने आप क्या हो जाता है, रप्चर्ड हो जाते हैं, फट के अलग हो जाते हैं। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि खूब सारा डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज का इकट्ठा हो जाना, काइटिन का इकट्ठा हो जाना, और ऐसे केसेस में अब वो क्या करता है कि एक्सचेंजिंग ऑफ परमिएबिलिटी खो देता है। तो इस केसेस में वो क्या करेगा, एक्युमुलेशन होके टूट के अलग हो जाएगा और नए तरह के सेल वॉल की फॉर्मेशंस हो जाएगी, और इसके लिए लाइसोसोम हेल्प करता है, राइट। गोल्गी
गोल्गी ऑपरेटस हेल्प करता है लाइसोसोम और सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे गोल्गी ऑपरेटस के अंदर खूब सारे प्रोटीन है, फाइटोप्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स स्टोर होते हैं, तो वहाँ पे ही हेल्प करता है और फिर से नए सेल वॉल की फॉर्मेशंस हो जाएगी। इसी तरह थर्ड पार्ट ऑफ जो हमारे फाइटो हार्मोन्स हैं, जिसको कि हम लोगों ने नाम दे दिया क्या, साइटोकाइनिन का कॉन्सेप्ट। साइटो का मतलब ही होता है सेल और काइनिन का मतलब होता है काइनेसिस से डिवीजन, यानी कि ग्रोथ पार्ट में जब सेल डिवीजन की बात आएगी तो एक ही फाइटो हार्मोन्स याद आएगा, साइटोकाइनिन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्रोमोट सेल डिवीजन विच इज अ क्रूशियल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट्स एंड शूट्स। अरे सिंपल सा चीज है कि ग्रोथ तो हमारे दोनों ही पार्ट्स में होंगे, चाहे वो टिश्यू बनेगा आगे जाके। एजिंग ऑफ लिप्स में, डिले एजिंग ऑफ लिप्स में हेल्प करता है, राइट, मेनली फ्रूट्स एंड सीड्स डेवलप करते हैं। इंटरेक्शंस विथ माइक्रोब्स, देयर इज अ न्यू काइंड्स ऑफ things we have to be there. A cytokinin having a microbes is going to be interact on it. Opening of stomatal pore, right? हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, स्टोमेटल पोर को हेल्प करने के लिए साइटोकाइनिन हमारा क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है एज अ फाइटो हार्मोन्स, ठीक है, डन। नेक्स्ट पार्ट, ABA एब्सिसिक एसिड, जिसको हम लोग ग्रोथ इनहिबिटर भी बोलते थे, ऑलरेडी मैंने आपको समझा चुका हूं। प्रोमोट द डोरमेंसी, प्लीज अंडरस्टैंड हियर व्हाट इज द प्रोमोट डोरमेंसी। एक कोई भी ऐसा फाइटो हार्मोन्स है जो एक्टिव से इनएक्टिव कर रहा है, इसे हम लोग बोल रहे हैं क्या, प्रोमोट द डोरमेंसी, यानी एक्टिव टू इनएक्टिव स्टेट। सीड्स एंड बर्ड्स प्रोमोट्स द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटल पोर भी क्या होना चाहिए, क्लोज कर देगा। कौन सा, ABA, क्योंकि ये ग्रोथ इनहिबिटर है। हेल्प्स ऑफ विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, दैट इज कॉल्ड ऑब्सेशन। ऑब्सेशन लॉट्स ऑफ पार्ट आर देयर, जिसमें पत्तियों का गिर जाना, वेस्ट मटेरियल का रिलीज होना, फ्लावर्स का गिर जाना, फ्रूट्स का गिर जाना, ये सारे के सारे पार्ट हैं विल्टिंग पार्ट में, एब्सेशन में, राइट। ऑल्सो कॉजेज द डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट्स। सो दिस वन इज अ ग्रोथ इनहिबिटर, प्लीज अंडरस्टैंड हियर, it is not a growth promoter, it is a growth inhibitor. First all three like auxin, zeberlin and cytokinin growth promoter are there, phytohormones, and abscisic acid and ethylene is going to be help out as a growth inhibitor, right? Note it down. Last part, ethylene, the phytohormones are there, only phytohormones which are in a gaseous state. I have lots of time has been state that, right? State of gaseous. Ripening of fruits play a very important portions. Regress of season, that means shedding of leaves, flowering and fruits play a significant role to the stress response. Very good one. Stress response is going to be done inhibiting elongation and promoting thickness of the lateral growth. किसी भी प्लांट के लेटरल ग्रोथ मतलब उसके स्टेम की चौड़ाई का बढ़ना, ये सारी की सारी हेल्प कर रहा है कौन सा, इथाइलिन, राइट। सो दिस काइंड ऑफ पर्टिकुलर ऑल पार्ट ऑफ प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस वी हैज टू बी डिस्कस इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। हम लोगों ने सभी A1 by 1 करके देखा और आप लोग इसको देखिए, रेस्पॉन्स दीजिए, क्वेश्चंस पूछिए, नहीं समझ में आता फीडबैक दीजिए, एंड आशा करता हूँ इसका दूसरा पार्ट भी हम लोग जल्दी लेके आएंगे और आपको आपकी नॉलेज के अनुसार आपको कंटेंट मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट एज वेल एज क्लासेस। तो हम लोग फिर से जुड़ते हैं वंस अगेन, ठीक है। तो एक बार देखिए, समझिए और कॉमेट हब से जुड़े रहिए। हम लोग फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, इसी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस के पार्ट ऑफ एनिमल्स में। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बी स्टडी, मेहनत करिए, मेहनत के अलावा कोई उपाय नहीं है आपको सक्सेस होने के लिए, और वही है, वही कर सकते हैं, आप भी कीजिए, हम भी करेंगे। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट स्लाइड में, एनिमल्स ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बी सेफ, जय हिंद।